सुन लीजिए। हाँ। वो सिर्फ पनौती जो है वो आप ये मत समझिएगा कि ट्रंप के लिए या पाकिस्तान वाले के लिए या बांग्लादेश वाले के लिए, श्रीलंका वाले के लिए नहीं। हाँ। सबसे बड़ी पनौती तो देश के प्रधानमंत्री, इस देश की गोदी मीडिया के लिए है। जिस दिन सरकार गई ना, आप लोग याद रखिएगा, अपने पीछे तसला बांध के घूमिएगा, क्योंकि देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण इस देश की गोदी मीडिया है। और पब्लिक हर चौराहे पर उन गोदी मीडिया के पत्रकारों को पकड़ेगी कि आज अगर ये देश बर्बाद हुआ तो आपने सरकार से सवाल क्यों नहीं करा, और उस वक्त पे कोई जवाब नहीं। मारा भी जा रहा है जी, गोदी पत्रकारों को मारा भी जा रहा है। देखिए असल में क्या है, उनकी तो हर जगह बेइज्जती होती है, कुछ नई बात नहीं है, उनकी हर जगह बेइज्जती होती है। जब इस देश के पत्रकार महंगाई और बेरोजगारी के सवालों को छोड़कर प्रधानमंत्री से ये पूछें कि आप जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं, तो आप सोच लीजिएगा कि पत्रकारिता कितने निचले स्तर पर जा चुकी है। जी, देश की जनता को हर चीज का पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री क्या यूज करते हैं क्या नहीं, पता होना हाँ, तो एक काम करिए ना, तो आप एक काम करिए, ये पूछ लीजिए प्रधानमंत्री जी को कि सुबह किस टाइम पे वॉशरूम जाते हैं, किस तरीके की, किस कलर की पॉटी करते हैं, ये भी आप पता करके जनता को बताइए। मतलब आप मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके सवाल है ना, इस तरीके के सवाल करने से अच्छा है कि आप पत्रकारिता को त्याग दें, क्योंकि इस देश की पत्रकारिता पे, इस देश के, सुन लीजिए, डेमोक्रेसी के 4th पिलर पर लोग भरोसा रखते हैं कि पत्रकार, कोई तो पत्रकार ऐसा होगा जो पत्रकार कभी प्रधानमंत्री की आंखों में आंख डालकर पूछेगा कि अगर चाइना ने हमारी जमीन पर, गलवान पर अगर कब्जा किया तो उस पर आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते। कोई तो होगा जो प्रधानमंत्री से ये पूछेगा कि हमारे देश के पासपोर्ट की रैंकिंग क्यों गिर रही है, हमारे देश के नौजवान रोजगार के लिए क्यों परेशान है। मोदी जी, महाकुंभ में रोजी रोटी के लिए मोनालिसा माला जप रही थी, बेच रही थी, उसको भी भगा दिया गया। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, असल में क्या है, महाकुंभ जो है, महाकुंभ इस देश के लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। और मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर आज जिस तरीके से धर्म के नाम पर सिर्फ पैसा बटोरा जा रहा है, जब अंग्रेजों ने महाकुंभ लगवाया तो अंग्रेजों ने इतना टैक्स लगा दिया कि जनता से ये समझ लो करोड़ों रुपए अंग्रेजों ने ऐंठने का काम किया। वही काम भाजपा सरकार ने किया। आज लाखों रुपए में दुकान किराए पर मिल रही है महाकुंभ के अंदर। एक आम आदमी अगर चाय पीने चला जाए तो 50 रुपए से कम की चाय नहीं है। एक गरीब आदमी को वहां पर, जिसके पास में अगर टेंडर नहीं है, तो वो गरीब आदमी वहां पर चाय नहीं बेच सकता, भेलपूरी नहीं बेच सकता, अपने पशुओं को लाकर वहां पर जो है वो वहां से कुछ पैसा नहीं कमा सकता। तो ये आज स्थिति है। आप कब जा रहे हैं महाकुंभ, जनता जानना चाह रही है। पहली बात तो ये है कि कोई भी तीर्थ स्थल होते हैं ना, वहां आप अपनी या हमारी मर्जी से नहीं जाते। वहां पर तो जब आपको ईश्वर बुलाता है तब आपको जाना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, हिंदू धर्म के अंदर तो माता पिता से बढ़कर किसी को नहीं बताया गया है। जब भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय के बीच में एक बार बहस हो गई कि कौन पूरे ब्रह्मांड के सबसे पहले चक्कर लगाकर आएगा, तो प्रभु श्री गणेश ने अपने माता पिता के चक्कर लगाए और उन्होंने ये कहा कि माता पिता के चरणों में ही सारा संसार है। तो ये सुन लीजिए, ये भाजपाई लोग जिनके माता पिता तो वृद्धाश्रम में हैं, ये अंधभक्त लोग जो इस देश के अंदर नफरत का जहर घोल रहे हैं, अपने माँ बाप की तो ये सेवा कर नहीं पा रहे, वहाँ महाकुंभ में जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, सारे तीर्थ धाम जो हैं, सुन लीजिए, 2 बार सारे तीर्थ धाम जो हैं वो माता पिता के चरणों में हैं। आपने अपने माता पिता की सेवा कर ली। और भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के अंदर कहते हैं कि नर ही नारायण है, इंसान ही भगवान है। तो आपने अगर इंसान को पूज लिया तो आपने साक्षात भगवान को पूज लिया। लेकिन जब एक इंसान दूसरे इंसान के खून का प्यासा हो जाए तो इंसानियत और मानवता शर्मसार हो जाती है। 2 बार कुंभ में आग लग रही है, आग लग चुकी है, क्या लग रहा है? तो मैं आपको यही तो बताता हूँ, इस देश के अंदर मोदी सरकार के राज में चाहे फ्लाईओवर हो चाहे ब्रिज हो, जो ब्रिज बनते हैं ब्रिज गिर जाते हैं। तो आप देख लीजिए कुंभ में किस तरीके की फैसिलिटी है। पापी लोग आ रहे हैं, क्या कहा जाता है कुंभ में पाप धुलने जाते हैं। असल में क्या है, सिर्फ भाजपाइयों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो कहीं कोई आग नहीं लगेगी। हाँ। ये तो अगर हमारा धर्म जीवित है। क्या चाहते हैं आप? अपमान कर रहे हैं आप भाजपा के सारे कार्यकर्ताओं का ये बोलकर क्या कि भाजपा। हाँ, तो मेरे पर मुकदमा दर्ज करवा दो, आप भी करवा दो मेरे पर मुकदमा दर्ज। मैं तो बैठा ही हूँ इसी के लिए, करवा दो आप, और आप भी कर दो ना। मतलब एक बात आप मुझे बताइए, इन भाजपाइयों को तब अपमान नजर नहीं आता जब इनकी बहन बेटियों के ऊपर भाजपा के नेता अभद्र टिप्पणी करते हैं, तब ये कहाँ सो जाते हैं। जब प्रधानमंत्री बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब इनको अपमान नजर नहीं आता। और तो उस टाइम पे आपके कान में भी फेविकॉल घुस जाती है जो आपको सुनाई नहीं देता। शर्म आनी चाहिए आपको अपने आप को पत्रकार कहते हुए। सवालों के जवाब तो बड़ा आप यूपीएससी के क्वेश्चन पूछिए ना, जिनके जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। इस तरीके की पत्रकारिता, निचली पत्रकारिता। हाँ, तो मैं करा अपमान, कर लो, आप क्या कर लोगे, कर दो मेरे ऊपर मुकदमा, बात खत्म। अरे किया अपमान, हाँ किया। और कहां से हैं? बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर किसकी पार्टी का था? चिन्मयानंद, नित्यानंद और आपका ये
प्रज्वल रमन्ना, आप उठाकर देख लो ना। अरे तो कुंभ में बड़े बड़े संत भी है, बाबा बागेश्वर हैं, अनिरुद्धाचार्य हैं, बाबा बागेश्वर अब कथा भी करेंगे, धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ तो एक बाबा वो भी तो हैं, क्या कहते हैं वो जो ये पूछते हैं कि कितने में पत्नी खरीद के लेकर आए हो, उड़ीसा से। हाँ, उड़ीसा से खरीद कर लेकर आए हो। हाँ, तो वो आदमी कहता है कि मेरी शादी हो गई, तो उससे पूछता है कितनी पत्नी आए। मतलब इस तरीके का जो आपने धर्म का जो मजाक बना रखा है ना, असल में ये लोग चाहते हैं कपिल शर्मा शो को भी फ्लॉप करना, वही ये लोग काम कर रहे हैं। असल में जो रियल जो सनातन धर्म के जो लोग हैं वो सिर्फ आपको धर्म की और इंसानियत की बात बताएंगे, और धर्म जो है सिर्फ मानवता से प्रेम करना और स्नेह करना सिखाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।